मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और आपके पास आज एक बड़ा इंफॉर्मेटिव और समझ ले कि ताज़ा तरीन मौजू जो है वो लेकर हाज़िर हुआ हूं। और आज का जो मेरा मौजू है वो बैनुल अक़वामी अमूर जो है उसके मुतल्लिक़ है। यकीनन ये एक बहुत अहम मसला है। आपने देखा होगा कि अमेरिकन जो स्पीकर है, जो नैन्सी पेलोसी है, उसने ताइवान का दौरा किया और उस दौरान चाइना और अमेरिका के दरमियान इंतहाई गर्म किस्म के जो बयानात हैं उनका भी तबादला हुआ। इसके साथ ही एक और जो अहम बात है वो ये है कि अमेरिका और इंडिया जो चाइना की बॉर्डर है उसके साथ साथ फौजी मशक़ें करने जा रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस दुनिया में और ख़ास तौर पर एशिया में क्या होने वाला है। यकीनन चाइना भी एक सुपर पावर है, बल्कि एक ऐसी सुपर पावर है जो कि मुआशी तौर पर भी एक सुपर पावर है, जबकि उसके बरक्स यकीनन अमेरिका भी एक सुपर पावर है, अगरचे अब उसकी जो मुआशी वीकनेस या कमज़ोरी है वो काफ़ी वाज़ेह हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिकन्स एक ऐसी कौम है जो आराम से अपनी नाकामी जो है उसको तस्लीम नहीं करते। और इसके बाद अब देखें कि गुज़श्ता तकरीबन एक सदी से अमेरिका का एक बहुत बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी दुनिया में मौजूद है और उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर है वो भी इस तरीके से तरतीब दिया गया है कि जो अमेरिकन मफादात हैं उनको पूरी दुनिया में वॉच किया जाता है। ताइवान, जिसको चाइना अपना हिस्सा समझता है, और यकीनन ऐसे ही है, क्योंकि चाइना की आज़ादी से पहले जो यहाँ पर गवर्नमेंट कायम थी, जब लॉन्ग मार्च हुआ तो वो गवर्नमेंट जो है ये मेन चाइना यानी कि मेन लैंड से भागकर ताइवान में चली गई। और चूँकि उस वक़्त मेन लाइन में ये जो कम्युनिस्ट थे इन्होंने अपनी हुकूमत इस्टेब्लिश कर ली, तो उस वक़्त इतना गौर ना किया गया कि ताइवान जो है, जिसे उस वक्त फार्मूसा कहा जाता था, कि इस पर भी कब्ज़ा कर लिया जाता। हालांकि उस वक्त कब्ज़ा करना बहुत आसान था, लेकिन उसके बाद चूँकि जापान जो है वो भी अमेरिकन ब्लॉक में चला गया, तो ये जो ताइवान है उसको भी अमेरिका ने अपनी सरपरस्ती में ले लिया और तमाम मगरबी मालिक जो हैं वो ताइवान को बहुत ज़्यादा असला जो है वो मुहैया कर रहे हैं। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पर मिडल ईस्ट के लिए इसराइल जो है उसको बनाया गया है, तो वहाँ पर चाइना जो है उसको कंटेन करने के लिए ताइवान जो है उसकी सरपरस्ती की जा रही। लेकिन अब गुज़श्ता चंद दिनों से बड़े संगीन किस्म के हालात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। चाइना मुसलसल जो है वो एयर ड्रिल्स या फिर दूसरी जो फौजी ड्रिल्स हैं वो ताइवान के इर्द गिर्द कर रहा है, और उसमें नेवल ड्रिल्स जो हैं वो भी शामिल हैं। जबकि उसके बरक्स जो अमेरिका है वो भी अपनी जो ताकत है, अपनी जो मसल फ्लेक्सिंग है, उस पर ज़ोर दे रहा है और हर कीमत पर जापान और अमेरिका जो है वो ताइवान की मदद करना चाहते हैं और उसमें चाइना जो है उसको काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि अमेरिकन ये समझते हैं कि अगर चाइना को इस वक्त कंटेन ना किया गया तो फिर चाइना जो है वो असले के लिहाज से और मुआशी लिहाज से और इंडस्ट्री के हवाले से या अपनी इकानमी के हवाले से दुनिया की एक बहुत बड़ी सुपर ताकत बनने जा रहा है, जो कि अमेरिका और बाकी यूरोपीय मालिक जो है उनको भी पीछे छोड़ जाएगी। अभी आप देखते हैं कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा रजीम चेंज का ऑपरेशन हुआ। उसकी बेसिक वजह क्या थी? हमारे जो साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं वो कहते हैं कि मेरा जो रशिया का दौरा था उसकी वजह से अमेरिकन जो है वो सख्त नाखुश थे, तो
इस वजह से उनने सारी अपोजिशन पार्टियों और मुख्तलिफ़ किस्म के जो इदारे थे उन्होंने आपस में कोलैबोरेट करके मेरी गवर्नमेंट को इक़्तिदार से अलग किया है। चले वो एक अलग इशू है, उसमें हम फिर किसी वक्त बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है कि क्या दुनिया में तीसरी आलमी जंग छिड़ने जा रही है या नहीं। तो सवाल ये है कि इस वक्त जो पोजीशंस अमेरिका इंडिया में और ताइवान में या ताइवान के इर्द गिर्द ले रहा है, तो वो किसी वक्त भी एक बहुत बड़ी जंग की सूरत इख्तियार कर सकती हैं। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो पहली दो जंगें लड़ी गई यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार, उनमें अमेरिका की एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो ना होने के बराबर थी। इस तरह अमेरिकन जो हैं उन्होंने बहुत कम जंग के असरात को भुगता। लेकिन अगर अब तीसरी आलमी जंग होती है तो फिर चाइना जो है उसकी जो बॉर्डर्स हैं या उसकी जो बहरी ताकत है वो इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो अमेरिका के जो मुख्तलिफ शहर हैं या जो मुख्तलिफ हदफ हैं उनको निशाना ना बना सके। तो लिहाजा अगर चाइना और अमेरिका के दरमियान ताइवान के इशू पर टेंशन कम ना हुआ तो फिर यकीनन दुनिया जो है वो तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही है, और ये तीसरी आलमी जंग जो है वो यकीनन एशिया में लड़ी जाएगी। इससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार जो है ये दोनों जंगें यूरोप में लड़ी गई, इसलिए अमेरिका या फिर एशियंस जो हैं इन दोनों जंगों के जो नुकसानात हैं उनसे को अच्छी तरह वाकिफ नहीं है। लेकिन इस वक्त चूँकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का दौर है, आईटी का दौर है, जदीद किस्म के मिसाइल्स और ड्रोन्स का दौर है, हाइड्रोजन बमों और न्यूक्लियर बम्स का दौर है, या और बहुत सारे तबाहकुन हथियार जो हैं वो अमेरिका और चाइना के पास मौजूद हैं। तो अगर दुनिया जंग की तरफ जाती है तो फिर यकीनन ये जंग एक महदूद पैमाने पर जंग नहीं रहेगी। अगर अमेरिका अटैक करेगा तो फिर अमेरिका के अलाइज यानी कि जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंडिया है, या फिर नेटो मालिक यानी कि तमाम के तमाम यूरोपियन मालिक हैं, वो भी अमेरिका के साथ शामिल होंगे। और बिल्कुल उसी तरह जो चाइना है यकीनन उसके साथ रशिया जो है उसको चाइना की साइड पर आना पड़ेगा, और इसी तरह कुछ और ये जो सेंट्रल एशिया के मालिक हैं उनको भी चाइना और रशिया के साथ आना पड़ेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि ईरान और कुछ दूसरे मालिक भी शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक जो बहुत बड़ा मुश्किल सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान किधर जाएगा। यकीनन अभी ताज़ा पाकिस्तान जो है उसने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तवार किया है, और अभी 2-3 दिन पहले अमेरिकन एम्बेसडर जो है वो पाकिस्तान की तोरखम बॉर्डर तक एक जहाज़ हेलीकॉप्टर की मदद से गए हैं, जहाज़ की मदद से गए हैं और उनने जायज़ा लिया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में तालिबान के बाद एक मरतबा फिर जो पाकिस्तानी हुकूमत है वो अमेरिका के ज़ेर असर आ रही है। तो फिर यकीनन ऐसी सूरत में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल मरहला आ जाएगा कि क्या पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा होगा या अमेरिका के साथ खड़ा होगा। तो अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा होने का फ़ैसला करता है तो फिर पाकिस्तान जो है उसे बड़े सख्त किस्म के नताइज जो हैं वो भी भुगतने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो अगर पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा होता है तो यकीनन उस सूरत में भी चूँकि इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा है, तो ऐसी सूरत हाल में भी पाकिस्तान और इंडिया जो है उनकी डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट हो सकती है। यानी कि दोनों सूरतों में पाकिस्तान जो है वो अलग नहीं रह सकेगा, और यकीनन जो भी तीसरी आलमी जंग होगी उसका हिस्सा बनने के लिए मजबूर होगा। ये आज तक की जो सूरत हाल है बैनुल अक़वामी सतह पर अमेरिका और चाइना के दरमियान, और जो भी ताइवान के मुताल्लिक़ पॉलिसी है
उस पर यही तबसरा किया जा सकता है। तो आने वाले हालात में जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो भी मैं आपके नॉलेज में लाता रहूँगा। इसके साथ ही मैं डॉक्टर GM चौधरी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन जो है उसको भी दबाएं। यकीनन आपको रेगुलरिटी के साथ अच्छे प्रोग्राम्स मिलते रहेंगे जो आपके इल्म में इजाफे का बायस बनेंगे। खुदा हाफिज़।